जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख। कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को बेस्टा कॉम्पिटिटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। आज की डेली करंट अफेयर सीरीज में 12 मई के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है, चाहे वो राष्ट्रीय हो या अंतर्राष्ट्रीय हो, वैसे सारे क्वेश्चन को अभी हम लोग देखेंगे। तो आप सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें। जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, आप सभी जितना हो सके लिंक शेयर करें। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज सारे क्वेश्चन को देखा जाएगा, सभी लोग ध्यान से फॉलो करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, आइए सीधे हम लोग पॉइंट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। हाल ही में नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? आंसर करें सभी लोग। एक नंबर ऑप्शन है 10 मई, सेकेंड है 11 मई, नेक्स्ट है 12 मई और नेक्स्ट है इनमें से कोई नहीं। तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया गया? तो ध्यान रखेंगे नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाई जाती है। आपको ध्यान रखना है 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाई जाती है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर वर्ष 11 मई को मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे भारत की महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक है आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई 1998 को भारत ने पोखरण परीक्षण किया था। तो पोखरण में परीक्षण किया था, तो उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाई जाती है। ध्यान रखेंगे जिसका ऑपरेशन शक्ति कोड था। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे ऑपरेशन शक्ति के तहत जो है वो 11 मई को परमाणु परीक्षण किया गया था। तो उसी उपलक्ष्य में हर वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाई जाती है। आप ये पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन होगा। तो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है ढाका, बी है काठमांडू, सी कोलंबो और डी नई दिल्ली। तो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ होगा? तो ध्यान रखेंगे ये 12 और 13 मई को इसका आयोजन जो है वो ढाका में किया जाएगा। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसका बैठक किया जाएगा। ध्यान रखेंगे 12 और 13 मई को आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि हिंद महासागर सम्मेलन का उद्घाटन कौन करेंगे, तो अभी वर्तमान में जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है उन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। आपको ध्यान रखना है। यहीं से एक क्वेश्चन और है कि 6वां हिंद महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधित्व करेंगे, यानी कि भारतीय प्रतिनिधि कौन है 6वां हिंद महासागर में? एक नंबर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, सेकेंड है एस जयशंकर, थर्ड जगदीप धनकर और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो 6वां हिंद महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में जो है वो हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर भाग लेने गए हैं। तो ध्यान रखेंगे एस जयशंकर भाग लेंगे 6वां हिंद महासागर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में, जिसका आयोजन ढाका में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इन्हीं के द्वारा किया जाएगा। आप सभी पॉइंट को ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हाल ही में ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत की किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ISSF वर्ल्ड कप 2023 में भारत के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता? एक नंबर ऑप्शन है मनु भाकर, सेकेंड है पूर्वी चंदेला, थर्ड है प्रियंका सिंह और फोर्थ है रिदम सांगवान। तो ध्यान रखेंगे रिदम सांगवान जो है वो आपका कांस्य पदक हासिल किए हैं 10 मीटर एयर पिस्टल में। आपको ध्यान रखना है 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीते हैं। आपको ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर रिदम सांगवान। तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, तो इसका आयोजन अजरबैजान की राजधानी जो बाकू है, तो बाकू में ही इसका आयोजन हो रहा है। ध्यान रखना है अजरबैजान की राजधानी बाकू में इसका आयोजन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है कि हाल ही में महान फुटबॉल खिलाड़ी एंटोनियो कार्बोजल का निधन हो गया, इनका संबंध है। तो अभी हाल ही में एंटोनियो कार्बोजल का निधन हो गया, इनका संबंध है। एक नंबर ऑप्शन है फ्रांस, सेकेंड है मैक्सिको, नेक्स्ट है इंग्लैंड और नेक्स्ट है ब्राज़ील।
तो महान फुटबॉलर खिलाड़ी एंटोनियो कार्बोजल का निधन हो गया। इनका संबंध तो ध्यान रखेंगे, इनका संबंध जो है वो मैक्सिको से है। मैक्सिको के फुटबॉलर थे जो कि 93 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है, ध्यान रखना है। 93 वर्ष की आयु में निधन हुआ। यह 5 विश्व कप में भाग लेने वाले पहले मैक्सिकन खिलाड़ी थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, आपको ध्यान रखना है। इन्हें फुटबॉल हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में आयुष मंत्रालय ने एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? तो आयुष मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए? एक नंबर ऑप्शन है ICMR, सेकेंड है एम्स, नेक्स्ट है UGC और नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो ध्यान रखेंगे ICMR जो है वो आयुष मंत्रालय के साथ एक समझौता किया जिसके तहत एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके और अनुसंधान क्षमता को मजबूत किया जा सके। इसके लिए दोनों के बीच एक समझौता हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें आयुष मंत्रालय, तो आयुष मंत्री अभी वर्तमान में देश के सर्बानंद सोनोवाल हैं, आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन शायद छूट गया है, आप लोग देख लेंगे। हाल ही में प्रसिद्ध कॉरपोरेट लॉयर कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो कॉरपोरेट लॉयर कौन थे जिनका निधन हाल ही में हुआ है? एक नंबर ऑप्शन है अजय बहल, नेक्स्ट है राजीव लुथरा, नेक्स्ट है रीना कर्नी और इनमें से कोई नहीं। तो कॉरपोरेट लॉयर जिनका हाल ही में निधन हुआ, तो आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा राजीव लुथरा। राजीव लुथरा जो कि कॉरपोरेट लॉयर थे, इनका हाल ही में निधन हो गया, आप ध्यान रखेंगे। ये लुथरा लॉ फर्म लुथरा एंड लुथरा के संस्थापक थे, ध्यान रखेंगे। लुथरा एंड लुथरा के संस्थापक थे। इस 31 साल की उम्र में ये अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी करके जो है वो लॉ फर्म की स्थापना किया था 1989 में। और लुथरा एंड लुथरा लॉ ऑफिस में 350 से अधिक लॉयर काम करते हैं। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे लुथरा एंड लुथरा के संस्थापक जो है राजीव लुथरा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, 67 वर्ष की अवस्था में इनका निधन हुआ है, आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया? तो इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण कहाँ से किया है? आप लोग ध्यान से इसका आंसर करेंगे। एक नंबर ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, सेकेंड है तमिलनाडु, नेक्स्ट है ओडिशा और इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से जो है वो इसरो के द्वारा सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया गया, जो कि 2000 किलो न्यूटन ताकत वाले क्रायोजेनिक इंजन है। ये ध्यान रखेंगे 2000 किलो न्यूटन ताकत वाला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है, जो कि फ्यूचर में काफ़ी काम आएगा। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे इसरो के द्वारा यह कदम उठाया गया और तमिलनाडु के महेंद्रगिरी से इसका सफल परीक्षण किया गया है, ध्यान रखेंगे। अगर हम बात करें इसरो के, तो इसरो की स्थापना जो है वो 1969 में हुआ था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके हेड जो है वो एस सोमनाथ हैं। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया? काफ़ी चर्चा में है ये क्वेश्चन, आप ध्यान रखेंगे। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है? एक नंबर ऑप्शन है भारत, सेकेंड है बांग्लादेश, नेक्स्ट है ईरान और इनमें से कोई नहीं। तो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को गिरफ्तार किया गया? तो ध्यान रखेंगे इमरान खान जो है वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें अभी गिरफ्तार किया गया है। इनकी गिरफ्तारी के बाद जो है वो पाकिस्तान की स्थिति बहुत गंभीर है, बहुत जो है वो हिंसा हो रही है और इस बीच वहाँ पर लॉकडाउन वाला स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी की वजह जो अगर जाने
तो काफ़ी जो है वो ये जो इमरान खान थे अल कादिल ट्रस्ट से जुड़े थे और इसी के मामला में इन्हें गिरफ्तार किया गया है। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में जो है वो काफ़ी हलचल हो चुका है और इमरान खान उन प्रधानमंत्रियों की लंबी सूची में भी शामिल हो गए जिन्हें पद छोड़ने के बाद गिरफ्तार किया जाता है। तो लगभग देखा जाता है कि पाकिस्तान के कई प्रधानमंत्रियों जो कि जी जब प्रधानमंत्री को अगर देखा जाए तो जब पद छोड़ते हैं तो उन्हें वैसे बहुत प्रधानमंत्रियों को गिरफ्तार किया जाता था। इससे पहले आप देखे थे कि नवाज शरीफ को भी पाकिस्तान के जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। तो ये पाकिस्तान की इतिहास है और फिर से आज इतिहास दोहरा रहा है। तो इस तरह से पाकिस्तान की स्थिति काफ़ी गंभीर है और इस पर अगर भारत की बात किया जाए तो भारत का रुख स्पष्ट है। भारत जो है वो इस न्यूज़ पे जो है अपना नज़र गड़ाए हुए है ताकि जो है वहाँ की पल पल का खबर भारत के पास मिलते रहे। तो ध्यान रखेंगे इमरान खान को गिरफ्तार किया गया और अभी वहाँ पर जो है ज़बरदस्त हिंसा चल रही है। तो इसका आंसर पाकिस्तान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में फिंच ने भारत की जीडीपी 6.2 से घटाकर कितना किया। तो फिंच रेटिंग एजेंसी जो है वो भारत के जीडीपी को 6.2 से घटाकर कितना किया। ऑप्शन नंबर 1 है 6.1, नेक्स्ट है 6%, नेक्स्ट है 5.8% और इनमें से कोई नहीं। तो फिंच ने भारत की जीडीपी को 6.2 से घटाकर कितना किया। तो ध्यान रखेंगे 6% कर दिया है, यानी कि बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और आइए आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो ख़त्म होने के बाद हम लोग कल वाला कुछ क्वेश्चन था उसे एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में भारत की कौन सा राज्य राइट टू वॉक आदेश जारी करने वाला देश का पहला राज्य बना। तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, पंजाब। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, हाल ही में भारत के कौन सा राज्य स्टेट रोबोटिक्स फ्रेमवर्क नाम से एक नई बीमा पेश किया है। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में संस्कृति मंत्रालय और माई गॉव ने किस नाम से एक सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा युवा प्रतिभा। युवा प्रतिभा नाम से जो है वो हंट लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक पर 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। तो आरबीआई के द्वारा जो है 1.73 करोड़ रुपए का जुर्माना जो है एचएसबीसी बैंक पे लगाया गया है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया। तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे इसको लॉन्च किया है स्वास्थ्य मंत्रालय, यानी कि 1 नंबर आंसर हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत यात्रा पर आए विदेश मंत्री एली कोहन किस देश के हैं। तो विदेश मंत्री एली कोहन किस देश के हैं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, इजराइल। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में 5 साल की उम्र में 5 चोटियों को फतह किया। 5 साल की उम्र में 5 चोटियों को फतह किसने किया। तो बी नंबर, नंदा देवी इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसे देखें और फिर जो है वो कल के जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे एक बार रिकॉल कर लिए। तो आप सभी ऐसे ही करेंट को देखते रहें, आपका करेंट काफ़ी बेहतर होगा और आने वाला समय में जो भी एग्जाम होगा उसमें आपका करेंट से रिलेटेड बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। तो आप सभी ध्यान से फॉलो करें, आप बेहतर करेंगे, मुझे पूरा है विश्वास। तो सभी लोग सिर्फ ध्यान से क्लास को फॉलो करते रहें। तो ठीक है, आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।